सुना होगा आपने पहले भी, मैं रिपीट कर देती हूं एक बार फिर से कि आखिर मदनी कहना क्या चाहते हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं देश को, क्योंकि जो बिल अभी आया भी नहीं है जिसको लेके बातचीत चल रही है, भाई कई मुस्लिम सांसद भी हैं उस कमेटी का हिस्सा जिनसे रायशुमारी की जा रही है, ओवैसी साहब खुद है उसमें, तो क्या भरोसा नहीं है मुस्लिम समाज के लोगों को कि जो कुछ होगा वो उनके भले के लिए होगा, और कुछ अगर सुधार के लिए हो रहा है, इतनी आपत्ति क्यों, इतना गुस्सा क्यों? देखिए, जिस चीज को सरकार ने हाथ लगाया है उसको इन्होंने खराब ही करा है। मसलन के तौर पे आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो सके इसीलिए जो है वो वक्फ बोर्ड लेकर के आया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्डों के पास इतनी जमीन है, अरे वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग होते हैं वो भी सरकारी होते हैं। फिर झूठा इन्होंने फैला, बोर्ड को लेकर के कोर्ट भी नहीं जा सकता, फिर इन्होंने फैलाया, हालांकि जाया जा सकता है, कोर्ट भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया सकता है, फिर ये ट्रिब्यूनल पे आए। देश के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो भी सरकार ही चलाती है, 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल है जिनको सरकार चलाती है, चौथा पांचवा झूठ। करप्शन जो है वो इसलिए करना चाहती है, सरकार के जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर नजर है सरकार की, चंद उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, हम दो हमारे दो, और उसमें से एक बड़े उद्योगपति का जो घर बना, आपने जो आरोप लगाया जवाद जी, मैं जरा कुछ आंकड़े दे दूं आपको, कर्नाटक में एएसआई की जमीन पे वक्फ में दावा कर दिया, 53 ऐतिहासिक इमारतों पे वक्फ ने दावा कर दिया, तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ ने दावा कर दिया, दिल्ली में संसद भवन पे वक्फ ने दावा कर दिया, महाराष्ट्र में मंदिर की 40 एकड़ जमीन पे वक्फ ने दावा कर दिया, और आप ये कह रहे कि दिया जाएगा अडानी को, अंबानी को, या जिनका भी जिक्र कर रहे थे बिजनेसमैनों का। ये बातें जो मैं बता रही हूं आपको, दरअसल रिकॉर्ड्स में है जिस पे वक्फ ने दावा किया है, तो आखिर किसकी नियत में खोट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी की कई दौर की बैठकें हुई, बैठक में नतीजा कुछ भी नहीं निकला, अलबत्ता वहां पे हालत मारपीट तक आ गई। लेकिन अब जेपीसी की जो मीटिंग चल रही है इसके तहत सड़क पे संग्राम करने की तैयारी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इस बार आर पार के मूड में है मुस्लिम मौलाना? भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है इसी के जरिए। मैडम एक सेकंड जी जवाद जी, मैं लौटूंगी, सेकंड राउंड में लौटूंगी, आपके पास आऊंगी। ना लौटेंगे नहीं आप, मुझे पता है, आपको 10 सेकंड में लूंगा संगीत रागी की काट के। आपने पहले चीज, रागी जी आप पहले अनम्यूट करिए खुद को, आप म्यूट है, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। जवाद जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए कांग्रेस पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए गांधी परिवार को यदि देश हितों की बेचना हो तो कांग्रेस पार्टी बेच सकती है। नेपाल को इस गांधी परिवार और सोनिया परिवार ने बर्बाद कर दिया। वहां 52 लाख क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, 24,000 चर्च खड़े हो गए, कटसी सोनिया गांधी परिवार। भारत के अंदर भी इस देश का आंशिक इस्लामीकरण जो हुआ है ये नेहरू गांधी परिवार ने करवाया है। और आप जो देख रहे हैं बंगाल की हालत, अजय जी आऊंगी आपके पास, घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा हुआ है। चाहे वो जिस देश के हर हिस्से में जो मुस्लिम जनसंख्या में जो बाढ़ आई है, ये धतकर्म, एक कुकर्म, एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा करवाया गया है। 70 साल में आंशिक इस्लामीकरण किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को छीना जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए। भारत के जितने भी संपत्ति हिंदुओं के थे पाकिस्तान में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, और इन मुल्ले कठमुल्लों की जमीन जो पाकिस्तान भाग गए, कठमुल्ले और मुल्ले, उनकी जमीन को भारत सरकार ने वक्फ की संपत्ति उस समय घोषित कर दी है। ये बिल्कुल छीना जाना चाहिए, ये सरकार की संपत्ति घोषित होनी चाहिए। एक दूसरा, वक्फ बोर्ड जैसी कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। ये राम का देश है, इस्लाम का देश नहीं है। ऐसी स्थिति में मूलतः ये होना चाहिए कि जिन जिन परिवारों से दस्तावेज मांगे जाने चाहिए, अरे ये दूसरों की जमीन को कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ, और तुम अपना शाहीन बाग में कहते हो कि हम अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। इस देश में दोहरी मानसिकता और दोहरी मानसिकता चलेगी क्या? तुमसे कहा जाता है कि तुम अपने दिखाओ कि इस भारत का नागरिक हो या नहीं हो। कहीं बांग्लादेशी मुसलमान एक एक करके जवाब जी पहले बात पूरी कर ले रागी जी, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी एक एक करके। पाकिस्तान मुसलमान नहीं बैठा हुआ है, उससे मांगा जाता है कि अरे भाई तुम सर्टिफिकेट दिखा दो
तू कहीं पाकिस्तानी घुसपैठिया तो नहीं है? जवाद जी, आपके पास आऊंगी मैं, एक एक करके बोलिए। पाकिस्तानी घुसपैठिया, बांग्लादेश दर्शक आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। कौन सा मुसलमान है जरा बताओ तो? कहता है कि नहीं हम तो दिखाएंगे नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, और दूसरे की संपत्ति को, हिंदुओं की संपत्ति को, पूरे गांव के गांव को, मंदिर ठीक है, और संसद तक को कहता है ये इस्लाम की जमीन है, ठीक है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। जवाब जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं अजय वर्मा जी के पास जाऊंगी। जवाब जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप कुछ बोल रहे थे इसलिए मैं आपको बोलने के लिए कह रही हूँ कि जवाब दे लीजिए। बातें कर रहे हैं, बड़ी अपमानजनक बातें हैं और बड़ी अपमानित बातें हैं। मैंने टोका और अपमानित बातें, इनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है किसी, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के टेलीविजन पर जहर उगलने, इनके खिलाफ केस होना चाहिए और सरकार जो है इनको देख नहीं रही है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके का जहर क्या बोला मैंने? वाले बयान दे रहे हैं। कौन सी बात बोली मैंने? कौन सी बात बोली मैंने? क्या बातें कौन सी ऐसी चीज? देखिए, और आप रोक नहीं रहे, इनको बोलने का मौका दिया जाए। अरे जो मुल्ले कठपुतली रागी जी, देश को छोड़ करके भाग गए, उनकी रागी जी, की जानी चाहिए। भाषा, वक्त की संपत्ति रागी जी, प्लीज। इस देश की संपत्ति होगी। तुम्हें किसी दिन जो है टेलीविजन से हटना पड़ेगा। रागी जी प्लीज 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 सुनिए, मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। ये कुछ ज्यादा हो गया। अजय वर्मा जी, आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर, और आरोप इसलिए भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मुसलमान हो, रागी जी मैं लौटूं। पाकिस्तानी मुसलमान हो या बांग्लादेशी मुसलमान हो, ये पढ़ाने का तरीका, ये संस्कार है तुम्हारे, चलानी करते हैं बैठ करके, हमको बताओ करके। ठीक है, आप लोग प्लीज टॉस मैच प्लीज मत खेलिए यहाँ पे। मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही कि मनमोहन सरकार में जिस तरीके से आरोप पहले भी लगते रहे कि 2014 के पहले कुछ जमीनें थी जिसको खास तौर पे हैंडओवर कर दिया गया मनमोहन सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से, और आगे जी इस बात को आज मेंशन भी कर रहे हैं। और जो सॉफ्ट कॉर्नर है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, मुस्लिमों के पक्ष को लेकर के कांग्रेस का, उसमें भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, अगर कोई मुद्दा है, कोई बिल है, उसको लेके अगर कोई विरोध है, गतिरोध है, तो उसको लेके जेपीसी बनाई क्यों गई? इसीलिए जेपीसी बनाई गई कि भाई रायशुमारी हो सके। लेकिन जो कांग्रेस का स्टैंड है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई चीज बेहतरी के लिए हो रही है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है क्या? देखिए एंकर महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मुद्दा आज बोर्ड पे था, लेकिन जाना था जापान, पहुंच गए चीन। भाजपा की फेक आईटी सेल यूनिवर्सिटी के अघोषित प्रवक्ता ने कांग्रेस का नाम लेना शुरू कर दिया, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस इस देश की रीढ़ में और नस नस में बसी हुई है, और जो फेक लोग हैं उन लोगों को ये बचता नहीं है, तो इसलिए हर मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस और उसके नेता याद आते हैं। देखिए 1.25 लाख लोगों ने जब ये जेपीसी में भेज दिया गया, पहले तो इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदनी जी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं, वो ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं, राज्य सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने का प्रयास है, आरोप है बीजेपी की ओर से। इस पे इसलिए बहस हो रही है। बताइए, ये जेपी मेरे बीच में थोड़ा कम बोलिए, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुन ले। 1 मिनट बोलिए, आप किसी के बीच में नहीं बोली, बोलिए। ये बताइए, जेपीसी में जब ये भेज दिया गया बिल सबकी सहमति से, 30-32 सांसद है, जो निर्णय होगा कर लिया जाएगा। मदनी साहब क्या देश के प्रधानमंत्री या नेता अपोजिशन है या सांसद हैं? लेकिन आपको एक एजेंडा चाहिए इस टीवी पर, और बोलिए ना, वो गलत बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, आप एक बार भी तो काउंटर करिए। बोलिए मदनी जी ने गलत कहा है ऐसी, प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोला, सॉरी। एक क्वेश्चन ऐड ऑन किया, बीच में नहीं बोला, क्वेश्चन ऐड ऑन किया। बोलिए आप अपनी बात। ऋषभ जी, मैडम अजय जी बोल लीजिए, पूछेंगे आप एंकर बोल लीजिए। मैंने बहुत सम्मान से सुना है, प्लीज। तो मैडम मैं ये कह रहा हूं, आप बोल लीजिए, फिर सवाल है मेरे पास आपके लिए। विचारधारा वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले समर्थक, 52 साल तक देश, आप भी तो सर जापान पहुंच गए, आप भी तो जापान पहुंच गए चीन से बात करते करते, आप भी तो महात्मा गांधी पर चले गए। नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं अभी आपको, ये नकली एजेंडे वाले लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाया इलेक्शन है 48 सीटों पर, और देश में केवल ना तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश कहां पहुंच गया, यहाँ की हंसी खुशी खत्म हो गई। हंगर इंडेक्स में हमारा देश भुखमरी के गगन पर कहां पहुंच गया। ये ऋषभ जी जवाब दीजिए, अजय जी का जवाब दीजिए। लेकिन अजय जी, ये बात बहुत गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये बहस क्यों कर रही हैं। सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें जिसपे वक्फ का दावा है, संसद भवन जिसपे दावा है वक्फ का। मैडम
किया जा रहा है, बातें कही जा रही है, क्या अब इसमें बहस नहीं होगी? ऋषभ जी जवाब दीजिए। मैडम, सबसे पहली बात तो ये टेलीविजन पे बैठ के गलत इंडेक्स पेश करना, कोई हंगर इंडेक्स ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव नहीं किया है, दावे के साथ कहता हूं मैं। और दूसरी बात, भारत की पहचान भारत की सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा तो हमें जवाब देना भी शांतिपूर्वक तरीके से आता है। तो चिंता मत कीजिए, जबरदस्ती थोपे गए आरोप को जवाब देना हमें आता है सर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस भारत की नींव में है, गलत। कांग्रेस इस भारत की भ्रष्टाचार की नींव में है, और भ्रष्टाचार में तब्दील कांग्रेस और उसका गठबंधन अब तो उम्र में भी भ्रष्टाचार करने लग गए हैं। जो पर्चा भरते हैं नॉमिनेशन, उसमें भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। दूसरी बात मैडम, मैं बता रहा हूं, अगर आपका कोई घर है, वर्षों से आप वहां रह रही है, वहां जाकर ये कहते नहीं चलो तुम हट जाओ जी, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा घर है, और जबरदस्ती उस पर थोपने की बात करें एक धर्म से रिलेटेड, तो क्या ये सही होगा? अजय जी, आप गाजियाबाद के अंदर रहते हैं, आपके घर दिन कल दिन जवाब जी जाके कहते ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, हट जाओ अजय जी आप, तो आपकी नैतिकता क्या बनती है? दिक्कत क्या है यहाँ पे? वर्क बोर्ड आपके तमाशा, जवाब जी आ रही हूँ, जवाब जी आ रही वर्क बोर्ड आपके मौज मस्ती का अड्डा नहीं था, वर्क बोर्ड आपके अय्यासी का अड्डा नहीं था। क्या आपने तब्दीली किया वर्क बोर्ड बना के? ऋषभ जी, कितने महिलाओं का उत्थान क्या बना के, कितने युवाओं का 30 सेकंड में उत्थान करेंगे नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरपंथ परोसने का काम आप जैसे लोगों की नैतिकता। जवाब जी और ऋषभ जी का जवाब दीजिएगा। अजय वर्मा जी और जवाब जी, मैं आपके पास 30 सेकंड का जवाब दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर झूठ बोला। कल गृह मंत्री एक एक करके पहले जवाब जी बोले, फिर अजय जी आपके पास। हाँ, जवाब जी बोले। गृह मंत्री ने झारखंड के अंदर जाकर ये बोला, एक एक करके बोलिए आप लोग। एक सेकंड। कल गृह मंत्री ने जाकर के ये बोला है कि हम झारखंड में यूसीसी लेकर के आएंगे, लेकिन आदिवासियों को यूसीसी के अंदर नहीं लिया जाएगा। जब यूसीसी एक देश एक विधान एक संविधान अगर हो गया है और लेकर के आने की, जवाब जी यूसीसी पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, और कुछ गलत नहीं। आज बात वक्फ बोर्ड पर, आज का मुद्दा वक्फ बोर्ड है, ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। झारखंड पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अजय वर्मा जी जवाब। जो बिजनेसमैन मित्र हैं जिनके लिए मेरा बड़ा अनुरोध है, थोड़ा सुन लें सब लोग। जवाब जी 30 सेकंड बस बोले नहीं दीजिए। हाँ अजय जी बोलिए। देखिए, आज हिंदू, देखिए जब ये जो बैरिस्टर साहब हैं AIM के प्रमुख, ये तय है कि उनके और बीजेपी की AAP टीम है, असद मदनी के इसके पीछे की भी जांच होनी चाहिए कि भाजपा कहीं एजेंडा चला के इसका IT सेल पीछे से कोई खेला तो नहीं कर रहा। मैं मांग करूंगा देखिए, मतलब बी टीम हमारी, कभी आम आदमी पार्टी बी टीम हमारी, कभी मदनी साहब बी टीम हमारे। अरे आप तो पिछलगुआ हो गए हैं। अखिलेश जी कहते हैं साइड हट जाओ, और हरियाणा में जाके संजय सिंह जी आपको गाली दे रहे हैं। गाली सुनेंगे, दिल्ली में गले मिलेंगे, और राज्य में जाएंगे तो एक दूसरे पे पत्थर चलाएंगे। तो इतनी नैतिकता तो रखिए साहब, बिना तथ्य के बात करने आ जाते हैं। बी टीम, सी टीम, A टीम।